वंदे मातरम दोस्तों, जय हिंद, भारत माता की जय। स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल आर्मी वाला पे। और दोस्तों आज हम लेके आ रहे हैं आर्मी जीडी में पिछले सालों के क्वेश्चनों का संग्रह। और आपको स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दोस्तों दिख भी रहा है कि किस क्षेत्र में हरित क्रांति भारत में सफल हुई, यानी कि वो चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन है जिसमें हरित क्रांति भारत में सफल हुई। आपका ए ऑप्शन चावल, बी ऑप्शन आपका दोस्तों गन्ना, सी ऑप्शन दोस्तों आपका सरसों और डी ऑप्शन आपका दोस्तों गेहूं। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों गेहूं, क्योंकि गेहूं के क्षेत्र में हरित क्रांति भारत में सफल हुई। सेकंड क्वेश्चन जो जनरल साइंस का है, आपकी स्क्रीन पे दिख भी रहा है कि हाइड्रोजन किस रेडियो एक्टिव कण को उत्सर्जित करता है। जो हाइड्रोजन है वो किस रेडियो एक्टिव कण को उत्सर्जित करता है। तो ए ऑप्शन आपका दोस्तों अल्फा कण, बी ऑप्शन आपका बीटा कण, सी ऑप्शन आपका गामा कण, डी ऑप्शन आपका प्रोटॉन। तो यहाँ से राइट आंसर होगा दोस्तों आपका वो होगा बीटा कण, क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो बीटा कण रेडियो एक्टिव कण को क्या करता है, उत्सर्जित करता है। बढ़ते हैं आज के तीसरे नंबर के क्वेश्चन की तरफ। और तीसरे नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि शून्य काल की अवधि लोकसभा में कितनी होती है। कि जो शून्य काल है उसकी अवधि लोकसभा में कितनी होती है। तो ए ऑप्शन में 2 घंटे, बी ऑप्शन में 1 घंटा, सी ऑप्शन में आधा घंटा और डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो शून्य काल की अवधि लोकसभा में होती है वो दोस्तों आपकी होती है 1 घंटे की। शून्य काल का जब भी नाम आए तब आपको याद रखना है कि जो लोकसभा है उसमें शून्य काल किसे माना जाता है, 1 घंटे को माना जाता है। बढ़ते हैं आज के 4 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। और 4 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि सोडियम एक है। कि सोडियम क्या है। तो ए ऑप्शन आपका मिश्रण, बी ऑप्शन आपका अधातु, सी ऑप्शन आपका तत्व, डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखना है सोडियम आपका क्या है, तत्व है। सोडियम आपका क्या है, तत्व है। ठीक है, बढ़ते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। और 5 नंबर का क्वेश्चन जनरल साइंस का है आपका। और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है कि मनुष्य के शरीर में पानी की मात्रा होती है। मनुष्य के शरीर में पानी की मात्रा होती है। ए ऑप्शन 40%, बी ऑप्शन 65%, सी ऑप्शन 70% और डी ऑप्शन 75%। तो राइट आंसर होगा सर कि ह्यूमन बॉडी में जो वाटर की जो परसेंटेज होती है या पानी की जो प्रतिशत मात्रा होती है वो कितनी होती है, 70% होती है दोस्तों। बढ़ते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। और 6 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है दोस्तों कि राहुल ने एक कार 2,50,000 रुपये में खरीदी। उसने 1 साल बाद कार को 3 लाख रुपए में बेच दिया। तो लाभ और हानि ज्ञात करो। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन अगर मैथ में दोस्तों आते हैं परसेंटेज से रिलेटेड या प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड, लाभ और हानि से रिलेटेड, तो इसको करने का एक शॉर्ट तरीका है कि आप इसे वैल्यू को छोटा कर लो। तो 1 2 3 4 5 जीरो, 5 जीरो ऊपर नहीं है, आप ऊपर 4 जीरो, तो 4 जीरो से 4 जीरो काट दो। यहाँ तक 4 जीरो कट गए तो इधर बचे दोस्तों आपके 30 और इधर बचे दोस्तों आपके 25। अभी भी 5 के पाड़े से कट रहे हैं, ये 6 और ये है 5। इसका मतलब दोस्तों 5 वाली चीज को आपने 6 रुपए में बेच दिया तो आपको लाभ कितने का हुआ, 1 रुपए का। समझना दोस्तों, आपको 1 रुपए का लाभ हुआ। तो 1 रुपए का लाभ कितने रुपए में हुआ आपको, आपने 5 रुपए इन्वेस्ट किए थे। तो प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हम इसे किससे गुणा कर देते हैं, 100 से। जैसे आप काटोगे दोस्तों तो आंसर आएगा 20%। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 20%। एक बार मैं दोबारा डिफाइन कर देता हूं दोस्तों। मैंने कहा कि इस वैल्यू को छोटा कर लो। तो ऊपर 4 जीरो थे, आपने यहाँ से 4 जीरो काट दिए। अब आपने 25 रुपए में कोई चीज़ खरीदी, उसे आप 30 रुपए में बेच रहे हो। ठीक है, इसे भी और छोटा करोगे 5 के पाड़े से, 55 25 और 5 के 30। 5 वाली को 6 में बेच रहे हो, 1 का लाभ। तो जब भी लाभ निकाला जाता है वो हमेशा ही कर्य मूल्य पे निकाला जाता है। तो लाभ 1 का हुआ कितने पे, 5 पे। और कभी भी भिन्न को प्रतिशत में बदला जाता है तो किससे गुणा किया जाता है, 100 से। और जैसे ही काटोगे दोस्तों तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 20%। बढ़ते हैं 7 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। और 7 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पे है कि कपास की सुई सदैव
खालिस्तान दिशा को दर्शाती है। जो कपास की सुई है वो खालिस्तान दिशा को हमेशा दर्शाती है। ए ऑप्शन पूर्व, बी ऑप्शन दक्षिण, सी ऑप्शन उत्तर, डी ऑप्शन पश्चिम। तो याद रखना है कपास की सुई सदैव उत्तर दिशा को दर्शाती है दोस्तों। कौन सी दिशा को दर्शाती है? उत्तर दिशा को दर्शाती है। बढ़ते हैं 8 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। 8 नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों वो आपकी स्क्रीन पे ये है और क्वेश्चन है 8 नंबर। अगर किसी वर्ग का विकर्ण व्यास 10 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो ए ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी ऑप्शन है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी ऑप्शन है 70 सेंटीमीटर स्क्वायर, डी ऑप्शन है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों आपसे बात की गई है वर्ग की और वर्ग का व्यास होता है ये आपको 10 दे रखा है दोस्तों। तो आपको याद रखना है कि वर्ग की प्रत्येक भुजा इक्वल है, तो ये 10 है। तो हमने ये भी चीज़ पढ़ी है कि ये कोई वर्ग है, अगर ये भुजा ए है तो विकर्ण ये होता है a√2। विकर्ण क्या होता है? a√2। तो अगर मैं इसकी भुजा निकालना चाहूँ तो मैं कह दूंगा कि a√2 बराबर मेरा 10 दे रखा है, तो a बराबर कितना होगा? 10√2 होगा। ठीक है, तो आपने भुजा निकाल ली 10 डिवाइड बाई √2। तो आपसे पूछा इसका क्षेत्रफल निकालो, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। तो आप कहोगे 10/√2 इंटू 10/√2। आपको पता है √2 और √2 कितने हो गए? 2 और 10 इंटू 10 क्या हो गया? 100। जब आप इसे काटोगे तो कितना आएगा मित्रों? 50। तो आपका राइट जो आंसर यहाँ से आने वाला है वो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आने वाला है। ठीक है, बढ़ते हैं 9 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि 200 का 40% कितना होता है? 200 का 40% कितना होता है? तो ए ऑप्शन है 80, बी ऑप्शन 90, सी ऑप्शन 100 और डी ऑप्शन है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जब भी परसेंटेज की बात आती है 200 और इस का मतलब होता है इंटू, और 40 को भिन्न में, प्रतिशत को भिन्न में बदलोगे, 100 का भाग दोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और ये 40 जब आपका 2 से गुणा होगा तो मित्रों क्या आंसर आएगा? 80 आंसर आएगा। बढ़ते हैं आज के 9 नंबर के 10 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। और 10 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है कि मानव के शरीर में रक्त हृदय से खालिस्तान के माध्यम से प्रसंचित होता है। ठीक है, ए ऑप्शन है लसिका तंत्र, बी ऑप्शन है ध्वनि, सी ऑप्शन है सीरा, डी ऑप्शन है तंत्रिका तंत्र। तो मानव शरीर में जो रक्त हृदय से के माध्यम से प्रसंचित होता है तो वो होता है धमनी के माध्यम से। किसके माध्यम से होता है? धमनी के माध्यम से शरीर में प्रसंचित होता है। ठीक है, बढ़ते हैं 11 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। और 11 नंबर का क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड है दोस्तों कि निम्न में से फ्रीवेयर के 2 उदाहरण कौन से हैं? फ्रीवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। ठीक है, तो फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर निम्न में से कौन से हैं? तो ए ऑप्शन विनजिप और लिनक्स, बी ऑप्शन शेयरवेयर और फाइल शेयरिंग, सी ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और गूगल टूलबार, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ से राइट आंसर आएगा विनजिप। जो आपका विनजिप है और आपका लिनक्स है, ठीक है, ये सारे के सारे फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। बढ़ते हैं 12 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों कि निम्न में से भारत किसका सदस्य नहीं है? निम्न में से भारत किसका सदस्य नहीं है? कोई ग्रुप है उसमें आपको बताना है कि किसका सदस्य नहीं है। ए ऑप्शन आसियान, बी ऑप्शन सार्क, सी ऑप्शन नैम, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि भारत किसका सदस्य नहीं है? आसियान का सदस्य नहीं है। बढ़ते हैं आज के 13 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। और 13 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है कि सबसे लंबी नदी कौन सी है? कि सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ए ऑप्शन अमेजन नदी, बी ऑप्शन में बोल्गा नदी, सी ऑप्शन में नील नदी, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको याद रखना सबसे बड़ी जो नदी है वो कौन सी नदी है? नील नदी है। सबसे बड़ी जो नदी मानी जाती है वो किस नदी को माना जाता है? नील नदी को माना जाता है। तो कभी भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि सबसे बड़ी नदी का नाम बताओ तो दोस्तों वो कौन सी नदी है? नील नदी है। बढ़ते हैं 14 नंबर के क्वेश्चन की तरफ कि बल का आविष्कार कारक कौन है? जो बल है उसका आविष्कारक कौन है? एरिस्टोटल, गैलीलियो, न्यूटन, मेंडल। तो आपको याद रखना दोस्तों कि जब भी बल की बात करी थी तो किसने करी थी? न्यूटन ने करी थी। तो इसका जो आविष्कारक है वो कौन है? न्यूटन है।
बढ़ते हैं 15 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। और 15 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि मैकबेथ नाटक के लेखक कौन है। जो मैकबेथ जो नाटक है उसके लेखक कौन है? तो टॉलस्टॉय, शेक्सपियर, हेमिंगवे, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों शेक्सपियर जो थे उन्होंने मैकबेथ नाटक लिखा था, उसके ये क्या थे? लेखक थे। बढ़ते हैं 16 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। और 16 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों कि रबड़ की उत्पत्ति खालिस्तान से होती है। कि रबड़ की उत्पत्ति किससे होती है? तो ए ऑप्शन पॉलिस्टर, बी ऑप्शन रसायन, सी ऑप्शन पेड़, डी ऑप्शन डीजल। तो याद रखना दोस्तों जो उसकी उत्पत्ति होती है रबड़ की वो किससे होती है? पेड़ से होती है। ठीक है। 17 नंबर का क्वेश्चन जो जनरल साइंस से पूछा गया है और वो है आपकी स्क्रीन पे कि भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है। जो भारी जल है उसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो आपको सबको पता है दोस्तों कि जो जल होता है उसका सूत्र होता है H2O, लेकिन जब भारी जल की बात करते हैं तो दोस्तों उसका सूत्र होता है D2O। ठीक है। तो यहाँ से राइट आंसर होगा हमारा वो क्या होगा? D2O होगा। बढ़ते हैं आज के 18 नंबर के क्वेश्चन की तरफ जो मैथ से रिलेटेड है। और ये क्वेश्चन आपकी त्रिकोणमिति से है कि साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है। तो दोस्तों ये तो सारणी आपको याद ही रखनी पड़ेगी। साइन 90 डिग्री का जो मान होता है ए ऑप्शन 0 डिग्री, बी ऑप्शन 1/2 डिग्री, सी ऑप्शन 1, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से राइट आंसर होगा 1। तो जो साइन 90 डिग्री का जो मान होता है मित्रों वो हमेशा क्या होता है? 1। और कोस 90 डिग्री का जो मान होता है मित्रों वो हमेशा क्या होता है? 0। ठीक है। और 0 की अगर मैं साइन में वैल्यू में बात करूँ तो साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है और साइन 90 का मान 1 होता है। और इनमें से कोई वाला ऑप्शन तो वैसे ही था। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर होगा 1। साइन 90 का मान क्या होगा? 1 होगा। बढ़ते हैं आज के 19 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। और 19 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि साबुन किस पानी में झाग नहीं देता। जो साबुन है वो किस पानी में झाग नहीं देता? ये ऑप्शन कठोर जल में, मृदु जल में, वर्षा जल में, इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना दोस्तों कि कठोर जल के अंदर साबुन कभी भी क्या नहीं देता है? झाग नहीं दे पाता है। ठीक है। बढ़ते हैं आज के 20 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। और आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों यदि a बराबर 2, b बराबर 4, c बराबर 1 है तो a इंटू 2 माइनस 3 bc प्लस 4 ac का मान। तो दोस्तों आपको इस इक्वेशन के अंदर वैल्यू रखनी है। तो एक की जगह आपको यहाँ से क्या रखना है? 2। यहाँ मैं एक की जगह 2 रखूँगा, 2 पहले से है तो 2 माइनस 3, b की वैल्यू है 4 और c की वैल्यू है 1, फिर प्लस का निशान 4, ए की वैल्यू है 2 इंटू सी की वैल्यू है दोस्तों 1। ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखते हो तो ये 4 हो गया, ये 8 हो गया और ये आपका दोस्तों 12 हो गया। और ये प्लस के 4 और प्लस के 8 कितने हो गए? 12। और ये माइनस के 12 जब होंगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों? 0 आ जाएगा। तो यहाँ से a2 माइनस 3bc प्लस 4ac की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 0 आएगी। बढ़ते हैं आज के 21 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों 21 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित श्रेणी का अगला पद ज्ञात करो। कि निम्नलिखित श्रेणी का अगला पद ज्ञात करो। तो अगला पद देखते हैं दोस्तों। तो अगर आप यहाँ से देखते हो तो यहाँ पे 2 और 4 के बीच में जो अंतर है वो कितने का है? 4। और 6 और 14 के बीच में जो अंतर है वो कितने का है? 8 का। ठीक है। और इसमें जो अंतर है आपका वो कितने का है? 16 का। ठीक है। तो जो नेक्स्ट अंतर आएगा तो ये डबल होता जा रहा है तो 32 का आएगा। और 30 में जब आप 32 जोड़ते हो तो आपका आंसर दोस्तों क्या आता है? 62। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 62 हो जाएगा। बढ़ते हैं 23 नंबर के क्वेश्चन की तरफ, 22 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। और 22 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा कौन सी है? ए ऑप्शन डॉलर, बी ऑप्शन यूरो, सी ऑप्शन रुपया और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपको दोस्तों याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया की जो मुद्रा है वो क्या है? डॉलर है। जो ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है वो क्या है? डॉलर है। बढ़ते हैं 23 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। और 23 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पे है कि एक ट्रक में 300 अंडे हैं, उनमें से 20% अंडे खराब हो जाते हैं, तो इनमें से कितने अंडे अच्छी स्थिति में है? तो दोस्तों आपको ये पता है कि 20% अंडे इसमें खराब हो गए, या अगर इसका भिन्न बनाते हो तो 1/4। इसका मतलब है आपके पास
पास उस ट्रक में कुल अंडे 5 थे और आपने उसमें से एक अंडा खराब हो गया, तो अब आपके पास कितने अंडे बचे? 4। अब आपको पता है कि 5 की वैल्यू आपके 300 के बराबर है, तो आप 5 को किससे गुणा करो कि 300 के बराबर हो जाए, तो आप कहोगे सीधा कि सर 60 से गुणा कर दो, तो 4 को भी मित्रों 60 से गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा 240। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं आज के 24 नंबर के क्वेश्चन की तरफ और आपकी स्क्रीन पे है भारत द्वारा स्वतः निर्मित लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का नाम बताइए। कि जो भारत द्वारा स्वतः जो निर्मित लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का नाम बताइए। तो ए ऑप्शन ब्रह्मोस, बी चेतक और एस्ट्र और तेजस। तो यहाँ से राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? तेजस होगा। ठीक है, बढ़ते हैं 25 नंबर के क्वेश्चन की तरफ कि शरीर का सबसे बड़ा अंग है। कि शरीर से सबसे, ये भी जनरल साइंस का क्वेश्चन है कि शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है वो कौन सा है? ए ऑप्शन लीवर, बी ऑप्शन त्वचा, सी ऑप्शन फीमर, डी ऑप्शन गुर्दा। तो याद रखना दोस्तों, कभी भी पूछे कि शरीर का सबसे बड़ा अंग वो कौन सी है? त्वचा है। ठीक है, बढ़ते हैं 26 नंबर के क्वेश्चन की तरफ और 26 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों आपकी जो स्क्रीन है कि यूएनओ की स्थापना किस वर्ष हुई? 1942, 1945, 1947, 1950। तो यहाँ से राइट आंसर होगा यूएनओ की जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो कब हुई थी? 1945 में हुई थी। बढ़ते हैं 27 नंबर के क्वेश्चन की तरफ कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय का नाम। दोस्तों ये आप सभी को पता है कि अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम जो भारतीय था वो कौन था? राकेश शर्मा था। कौन था दोस्तों? राकेश शर्मा था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है कि वर्ष 2016 निम्न में से ओलंपिक में सर्वाधिक पदक किस देश ने जीते थे? कि वर्ष 2016 है उसमें ओलंपिक में सर्वाधिक पदक किस देश ने जीते थे? तो ए ऑप्शन जापान, बी ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका, सी ऑप्शन रूस, डी ऑप्शन ग्रेट ब्रिटेन। तो यहाँ से जो राइट आंसर होगा मित्रों वो क्या होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2016 में ओलंपिक में सर्वाधिक पद जीते थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये भी जनरल साइंस का क्वेश्चन है मित्रों। तो आपका क्वेश्चन इस प्रकार है कि क्षैतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? देखो दोस्तों, ऊर्जा दो प्रकार की होती है, क्षैतिज, ठीक है, क्षैतिज ऊर्जा होती है एक, ठीक है। तो आपसे ये पूछा है कि क्षैतिज ऊर्जा का सूत्र कौन सा होता है? mgh 1/2 mv², ma/mb। तो क्षैतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? mgh होता है। ठीक है, उसके बाद में बढ़ते हैं 30 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 30 नंबर का क्वेश्चन मैथमेटिक्स से रिलेटेड, सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है, वैसे रीजनिंग का क्वेश्चन है कि 3, 7, 12, 18, खालिस्तान 33, खालिस्तान की वैल्यू क्या होगी? तो आपको दोस्तों आपको सीरीज दे रखी है 3, 7, 12, 18 और खालिस्तान 33। तो आपको पता है इनके बीच में अंतर कितने का? 7, 4 का, यहाँ कितने का? 5 का। ठीक है, तो यहाँ कितने का? 6 और यहाँ आपको दिख रहा है 7, तभी तो 35, 33। ठीक है, तो अगर आपको ये अंतर दिख रहा है 6, खालिस्तान है तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 7 का अंतर आने वाला है। तो जब आप 18 में 7 जोड़ोगे, ठीक है, यहाँ सॉरी ये जो खालिस्तान थी इसकी वैल्यू बता रहा हूँ, तो इसमें 7 का अंतर आएगा, तो जैसे आप इसमें जोड़ोगे तो ये 25 हो जाएंगे। तो ये 25 और 25 में जब आप 25 में जब आप 8 जोड़ोगे तो 25 और 8 33 होते हैं, तो ये पद भी मिल जाएगा। तो यहाँ से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। मैं दोबारा बता देता हूँ आपको कि यहाँ से आप देख रहे हो 3 और जो आपका इसमें जो अंतर आया वो 4 का, इसमें अंतर आया वो 5 का, इसमें अंतर आया 6 का। तो मैं कह रहा हूँ खालिस्तान और इस 18 में अंतर 7 का आएगा। ठीक है, तो 18 में जब आप 7 जोड़ोगे तो 25 और 25 में जब आप 8 जोड़ोगे तो 33 पद। तो यहाँ से राइट आंसर वो क्या हो जाएगा? हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। पढ़ते हैं आज के 31 नंबर के क्वेश्चन की तरफ और आपकी स्क्रीन पे है कि निम्न में से कौन सा एंटीबायोटिक है? निम्न में से कौन सा एंटीबायोटिक है? एम्पिसिलिन, एस्प्रिन, कॉम्पोस, इनमें से कोई नहीं। तो एम्पिसिलिन जो आपकी है वो क्या है? आपकी एंटीबायोटिक है। ठीक है, बढ़ते हैं 32 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 32 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यदि जलाशय में पानी जमता है, यदि जलाशय में पानी जमता है तो पानी का तल के तापमान क्या होगा? घटेगा, बढ़ता है, स्थिर रहता है? इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना, जब भी जलाशय में पानी जमता है तो पानी के तल का तापमान हमेशा क्या होता है? बढ़ता है। याद रखना है आपको, बढ़ता है। ठीक है, बढ़ते हैं 33 नंबर के क्वेश्चन की तरफ कि एप्लेट्स जैसे विशेष प्रोग्राम क्रिएट करने में निम्नलिखित में से प्रोग्रामिंग भाषा है। कि एप्लेट्स जैसे विशेष प्रोग्राम क्रिएट करने
में निम्नलिखित में से प्रोग्रामिंग जो भाषा है वो क्या है? तो ए ऑप्शन है जावा, बी ऑप्शन है केबल, सी ऑप्शन है डोमेन नेम, डी ऑप्शन है नेट। तो यहाँ पे दोस्तों ये तीनों की तीनों ही कोई लैंग्वेज नहीं है। जावा एक लैंग्वेज है जिसके द्वारा आप प्रोग्राम क्या करोगे, क्रिएट करोगे। केबल डोमेन नेम अलग चीज़ होती है, नेट अलग चीज़ होती है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर आएगा मित्रों जावा लैंग्वेज। ठीक है, बढ़ते हैं 34 नंबर के क्वेश्चन की तरफ कि जल वाष्प संघनन में तापमान बढ़ता है या घटता है? बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना जल वाष्प संघनन में तापमान हमेशा घटता है। ठीक है, और जहाँ पे ठीक है घटता है, ये तापमान आपको याद रखना है कि इसका तापमान हमेशा घटेगा। उसके बाद में ये भी जनरल साइंस का क्वेश्चन है कि चेचक की बीमारी किससे होती है? ए ऑप्शन जीवाणु से, बी ऑप्शन गंदे पानी से, सी ऑप्शन दूषित वायु से, डी ऑप्शन विषाणु से। दोस्तों याद रखना है कि जो आपका चेचक की जो बीमारी है वो किससे होती है? विषाणु द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? विषाणु द्वारा होती है। बढ़ते हैं 36 नंबर के क्वेश्चन की तरफ कि 36 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि साइमन कमीशन का संबंध है। ए ऑप्शन उच्च शिक्षा से, बी ऑप्शन संवैधानिक व राजनीतिक पद्धति में सुधार, सी ऑप्शन सती प्रथा, डी ऑप्शन आर्थिक पद्धति में सुधार। तो साइमन कमीशन का संबंध हमेशा संवैधानिक तथा राजनीतिक पद्धति में सुधार करने से है। बढ़ते हैं आज के 37 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 37 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि लोथल किसका ऐतिहासिक स्थल है? जो लोथल है वो किसका ऐतिहासिक स्थल है? तो ऋग्वैदिक काल का, लोहे काल का, सिंधु घाटी का, गुप्त काल का। तो दोस्तों आपको याद रखना है आपका राइट आंसर क्या होगा? सिंधु घाटी का। किसका होगा? सिंधु घाटी का। ठीक है, बढ़ते हैं 38 नंबर के क्वेश्चन की तरफ कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? कि प्रकाश वर्ष जो है वो किसकी इकाई है? ए ऑप्शन दूरी की, बी ऑप्शन ध्वनि की, सी ऑप्शन विद्युत की, डी ऑप्शन बल की। तो याद रखना है कि प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई है। ठीक है, किसकी इकाई मित्रों? दूरी की इकाई है। ठीक है, बढ़ते हैं 39 के क्वेश्चन पे। 39 का क्वेश्चन जो मित्रों आपकी स्क्रीन पे है कि 254x प्लस 309y बराबर माइनस के 55, 309x प्लस 254y बराबर 55। तो यहाँ से आपको वैल्यू पूछी है कि x की वैल्यू और y की वैल्यू बताओ। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे? ऑप्शन ऐसे जब भी क्वेश्चन आते हैं तो आप ऑप्शन बेस करो बेटा। कैसे करोगे ऑप्शन बेस? मैं बताता हूँ। जैसे अब इस क्वेश्चन में ए ऑप्शन रखते हैं, हमने क्या रखा? ये ऑप्शन रख दिया। तो 254 इंटू प्लस ये यहाँ से x की वैल्यू उठाओ 1 प्लस के 309 इंटू माइनस का 1 बराबर माइनस के 55 आने चाहिए। तो ये 254 माइनस के 309 हो गए, और जब आप माइनस करोगे इससे तो आपके माइनस के 55 आएंगे। तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर आप इस इक्वेशन में भी ये वैल्यू डालते हो तो ये इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ से आप सीधा कह सकते हो कि सर मेरा जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा? ये ऑप्शन आएगा। अगर ये ऑप्शन आपका इस वैल्यू को रखने से ये मान नहीं आते तो फिर आप बी रखते, बी में नहीं आता, सी रखते, सी में नहीं आता, तो डी आपका आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ से हमारा राइट आंसर क्या दोस्तों? 39 क्वेश्चन है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन पे जो रीजनिंग का क्वेश्चन है, और आपको एक सीरीज दे रखी है। उस सीरीज में आपको एक लुप्त पद पूछा है। तो क्वेश्चन है 5, 25, 6, 36, 7 खाली स्थान 8, 64। दिख रहा है दोस्तों कि एक जो सीरीज चल रही है 5, उसके बाद में 25 आ रहा है, फिर 6 के बाद में 36 आ रहा है, 7 खाली स्थान और खाली स्थान है, फिर 8, 64। तो आपको दोस्तों दिख भी रहा है कि 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, तो 7 का स्क्वायर 49। तो यहाँ से राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? आपका 49 होगा। ठीक है, बढ़ते हैं 44 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। और 44 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों कि रंग भेद का अर्थ बताइए। किसका भेद बताना दोस्तों? रंग भेद का अर्थ बताइए। जातीय भेद, धार्मिक भेद, भाषीय भेद, राजनीतिक भेद। तो रंग भेद जब भी बात आती है दोस्तों तो जातीय भेद की बात आती है। किसकी आती है? जातीय भेद भाव की। ठीक है, उसके बाद में बढ़ते हैं आज के 42 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। और 42 नंबर का क्वेश्चन आपकी जो स्क्रीन पे है वो है जंक ईमेल को खालिस्तान भी कहा जाता है। ये भी दोस्तों कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जंक ईमेल को खालिस्तान भी कहा जाता है। स्पाम, स्पूफ, कुक, कम्बस, इनमें से कोई नहीं। तो स्पाम इसका आंसर आएगा। इसे क्या बोलते हैं? स्पाम। ठीक है, जंक मेल, स्पाम मेल। ठीक है, उसके बाद में बढ़ते हैं 43 नंबर के क्वेश्चन की बार। अमरकंटक
में से कौन सी नदी का उद्गम होता है, कि जो अमरकंटक है उसमें से कौन सी नदी का उद्गम होता है। तो ए ऑप्शन सोन नदी का, बी ऑप्शन गोदावरी नदी का, सी ऑप्शन माही नदी का, डी ऑप्शन नर्मदा नदी का। तो याद रखना है अमरकंटक में से नर्मदा नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। उसके बाद में दोस्तों बढ़ते हैं, ये मैथ का क्वेश्चन है 44 नंबर, कि साइकिल के पहिए की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है तो 400 चक्रों में कितना मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, टायर के पहिए का परिधि निकालनी पड़ेगी। तो ये आपको 42 सेंटीमीटर दे रखा है, तो परिधि का फॉर्मूला वर्क का होता है 2πr। तो 2 इंटू पाई है, पाई का मान होता है दोस्तों 42/7 इंटू आर का मान 42। ठीक है, इससे काटोगे 6 और ये 12 और इससे गुणा करोगे 12 इंटू 22, तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24 2। ठीक है, 12 दूनी 24 2, 12 दूनी 24, 24 25 26, 264 सेंटीमीटर। कितना हो गया, सेंटीमीटर। आपको 400 चक्कर लगाने हैं, तो आप एक चक्कर की वैल्यू 264 है, तो 400 चक्कर की वैल्यू क्या होगी। और आपके सारे आंसर मीटर में है, तो आप इसे सेंटीमीटर को मीटर में बदल दो, 100 का भाग दोगे, 0 से 0 कट गया। अब यहाँ से गुणा करके देखो 6, और 6 आपको मित्रों एक ही ऑप्शन में मिल रहा था जो आपका ये ऑप्शन था, तो यहाँ से राइट आंसर होगा 1056। ठीक है, बढ़ते हैं 45 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। और 45 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है, कि सबसे बड़ी जो मानव निर्मित जो झील है वो कौन सी है। वुल्लर, बी ऑप्शन में चिल्का, सी ऑप्शन में उद्गम सागर, डी ऑप्शन में गोविंद सागर। तो सबसे बड़ी मानव निर्मित जो झील है वो कौन सी है, गोविंद सागर झील है। ठीक है, बढ़ते हैं 46 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 46 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है मित्रों, कि लोहे की अधिकतम मात्रा पाई जाती है, कि लोहे की अधिक मात्रा पाई जाती है। ये ऑप्शन हीमोग्लोबिन में, प्लाज्मा में, क्रिएटिन में, इनमें से कोई नहीं। तो हीमोग्लोबिन, लोहे की जब भी बात आती है तो दोस्तों आपका आंसर हमेशा याद रखना है हीमोग्लोबिन। ठीक है, बढ़ते हैं 47 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 47 नंबर का क्वेश्चन है कि रसोई में किस गैस का उपयोग किया जाता है। रसोई में किस गैस का उपयोग किया जाता है, ब्यूटेन, एलपीजी, सीएनजी, मीथेन। तो ये दोस्तों याद रखना है आपको कि जो हम रसोई में यूज करते हैं वो क्या करते हैं, एलपीजी। और दोस्तों जो अपन मोटर गाड़ी में जो गैस डलाते हैं वो सीएनजी गैस होती है। वो कौन सी होती है, इनमें दोनों में फ़र्क है। ठीक है, बढ़ते हैं 48 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 48 नंबर का क्वेश्चन मित्रों आपकी स्क्रीन पे है कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा में मुख करके खड़ा है, वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, उसके पश्चात 180 डिग्री वामावर्त घूमता है, फिर पुनः वह 90 डिग्री घूमता है। तो अब उसका मुँह बताइए। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में कभी आपको डायग्राम नहीं बनाना है, मैं आपको तरीका बताता हूँ। देखो दोस्तों, तरीका ये है कि वामावर्त और उसी दिशा में पुनः घूमना। तो देखो इसका सीधा सा यहाँ से जो आंसर निकलने वाला है, ठीक है, वो कैसे निकलेगा कि आप अपोजिट को काट दो। यहाँ पे देखो आप दक्षिणावर्त है, यहाँ पे वामावर्त और पुनः, पुनः का मतलब यहाँ भी वामावर्त आ गया। इस पर्सन को थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, तो आप अपोजिट को काट दो, ये 90 से 9 कट गया। अब आपका आंसर क्या आएगा कि आप उत्तर दिशा से मुँह करके खड़े हो और आप 180 डिग्री वामावर्त एंटी क्लॉक घूम रहे हो। ठीक है, तो 180 डिग्री का मतलब होता है दिशा का विपरीत, तो ये निकालना है। तो उत्तर दिशा के 180 डिग्री विपरीत क्या होती है, दक्षिण। तो राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों, दक्षिण दिशा हो गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बढ़ते हैं 49 क्वेश्चन की तरफ। और 49 क्वेश्चन मित्रों आपकी स्क्रीन पे है कि राम ने एक परीक्षा में 50 में से 45 अंक प्राप्त किए, तो प्रतिशत क्या होगा। ऐसे क्वेश्चनों को देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती मित्रों, सोल्व करने का तरीका ये है कि कुल प्राप्तांक थे 50 और उसमें से 45 लाता है, तो जो लाता है उसको ऊपर लिख दो, जितने में था उसका भाग दे दो और 100 से गुणा कर दो। तो 50 को इससे काटोगे तो 2, 45 से गुणा होकर ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 90%। और बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन 50 की तरफ। और 50 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि एक व्यक्ति का मुख पश्चिम दिशा की ओर है, 45 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमा, पुनः 180 डिग्री उसी दिशा में घुमा, उसके बाद 270 डिग्री घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में घूमता, तो आप उसका मुख बताइए। मैंने अभी आपको बताया था कि इनिशियल उसका जो मुख है वो कौन सी दिशा में है, पश्चिम दिशा में है। ठीक है, उसके बाद में आप विपरीत को काट दो, घड़ी की दिशा में 45 और 180 घूम गया, ये और ये, इनको दोनों को जोड़ लो तो आपका है 225, और ये विपरीत है तो इसको 270 से निकाल लो, तो यहाँ से आ जाएगा 45। ठीक है, 270 इसमें से जब आप माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 45 डिग्री। ठीक है, अब आपको 45 डिग्री घूमना है और किधर घूमना है, ये वैल्यू किसकी, घड़ी के विपरीत। घड़ी का विपरीत का मतलब एंटी क्लॉक।
तो पश्चिम दिशा के जब आप एंटी क्लॉक घूमोगे तो यहाँ से आपका आंसर आएगा दक्षिण पश्चिम दिशा। क्या आएगा दोस्तों? दक्षिण पश्चिम दिशा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये सेशन आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। ठीक है दोस्तों, और ऐसे ही आप इस चैनल पे प्यार बनाए रखें, थोड़ा इसे मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं और अच्छे से अच्छे वीडियो डालता रहूं। और दोस्तों अगर मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों का प्यार मुझे बहुत सारा मिल रहा है तो मैं स्पेशल चैप्टर के टॉपिक डालना स्टार्ट कर दूंगा। रीजनिंग में जितने भी टॉपिक हैं मैं आपके लिए यहाँ लाइव लेके आऊँगा, मैथ में जितने भी टॉपिक हैं मैं यहाँ आपके लिए लाइव लेके आऊँगा, जनरल साइंस में जितने भी टॉपिक हैं मैं आपको पर्टिकुलर पढ़ाता रहूँगा, जनरल जीएस में जितने भी टॉपिक हैं मैं आपको पर्टिकुलर पढ़ाता रहूँगा। आप लोगों को जितना मुझे सपोर्ट मिलेगा मैं वैसे वैसे आपके लिए वीडियो डालता रहूँगा। और अंत में मैं आपसे यही कहूँगा, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। तैयारी करो दोस्तों, और आर्मी मैन बनने का जो अपना सपना है, जो मेरा एक टारगेट है कि इस चैनल के माध्यम से प्रत्येक बच्चा घर बैठ के आर्मी की नौकरी लगे, तो सपने को आपको साकार करना है। धन्यवाद।